क्यों खास रहा हूं मैं? ये खास रहा हूं इसलिए कि AQI 400 के पार चला गया है, 900 के पार चला गया है, 700 के पार चला गया है। खराब से खराब स्थिति हो गई है दिल्ली के अंदर। और इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार वो जो हर चौराहे पे जाके पोस्टर लेके कहता है कि गाड़ी बंद करो, गाड़ी ऑफ पॉल्यूशन ऑफ, गाड़ी ऑन पॉल्यूशन ऑन। अरे भाई, रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर देने से अगर पॉल्यूशन चला जाता तो पता नहीं, मैं तो गाड़ी लेके ही नहीं चलूं। सच्चाई ये है कि सरकारों की लापरवाही और सरकारों की नेग्लिजेंस से ये पॉल्यूशन आ रहा है। और पॉल्यूशन आ रहा है वो केजरीवाल जी की वजह से आ रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्यों कह रहे हैं ऐसा ये लोग, ये तो मैं पूछूंगा ही। लेकिन बात तो सत्य है कि जो दावे करते थे कि हम दिल्ली को बदल देंगे, सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, वो क्या वादे रहे? वादे क्या, सिर्फ वो कहते हैं जुमले रहे। और जुमले सिर्फ मोदी जी नहीं करते, जुमले हमारे नए छोटे मोदी जी या केजरीवाल भी करते हैं। आज उन्हीं के खिलाफ कह रहे हैं लोक सेना हिंद द्वारा एक FIR कराने की कोशिश हो रही है। जा रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। देखना होगा कि इनकी FIR ली जाती है नहीं ली जाती। लेकिन इनसे बात करते हैं, क्यों लगता है कि दिल्ली को केजरीवाल ने गैस का चैम्बर बना दिया? देखिए, मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के, और लोक सेना हिंद आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में जाएगी और वहाँ पर हमने एक FIR लॉन्च करवाने का डिसीज़न लिया। IPC 304A के तहत ड्यू टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस हम ये मानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव दोनों की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से दिल्ली और दिल्ली के लोगों को इस जो एक गैस का एक चैम्बर बन गया, टॉक्सिक गैस चैम्बर, उसमें रहने को विवश होना। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है, बार बार कह रहा है कि पराली का, ये बहाना मार देते हैं कि भाई पॉल्यूशन तो एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ से पराली जला दी पंजाब से। खैर, पंजाब में तो केजरीवाल जी हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो रिशफल करना, हाँ, अरविंद केजरीवाल की खासियत है कि वो आरोप लगा दे, बक या इज पासिंग द बक। हाँ, तो उसकी बजाय उनको ये होना चाहिए कि उनको पिछले 9 सालों में बैठ के तसल्ली से इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स करनी चाहिए थी, अधिकारियों के साथ मिलकर, एक्सपर्ट कर मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। सर, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती? छत्तीसगढ़ जीतना है, मध्य प्रदेश जीतना है, राजस्थान जीतना है, पंजाब जीतना है, हरियाणा जीतना है, जगह जगह प्रचार में जाना है, इतने काम होते हैं। केजरीवाल कितना बिजी हैं वो। आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये बात ले आए? भैया तो चला जाएगा पॉल्यूशन, अभी 1-2 महीने की बात है, थोड़ा झेल लो, क्या है? हाँ, खुद तो शीश महल में घुस के बैठा हुआ है बंदा। हाँ, और यहाँ पे लोग घुटन से मरे जा रहे हैं। दिल्ली में मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बढ़ चुकी है, हेल्थ कंडीशंस जो लोगों के एग्रेवेट हो चुकी हैं। और क्या लगता है कुछ लोग मर भी रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप देख चुके हैं, मीडिया आरोप लगा रहे हो। मीडिया में इस ढंग की खबरें आ चुकी हैं कि किस प्रकार से 2019 में पोल्यूशन की वजह से 2.9 बिलियन डेथ्स हुई हैं। हर साल दिल्ली में 50,000 डेथ्स प्री मैच्योर बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है। ये सब मीडिया में है, BBC की खबरें हैं, आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेस पूल बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने आज से 7 साल पहले बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि 7 साल पहले कि आप एनवायरमेंटल टैक्स एक्स्ट्रा लीजिए बड़ी व्हीकल से, और उस एनवायरमेंटल टैक्स को उसको आप यूज़ कीजिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। दिल्ली की बात हो रही है। उस 1500 करोड़ में से 750 करोड़ अभी तक खर्च ही नहीं किए गए हैं। MCD टैक्स का कलेक्शन करती है, एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन, विच इज़ कॉल्ड सेस पूल या एनवायरमेंटल टैक्स। उसमें 50% उसका यूज़ ही नहीं किया गया। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अरविंद केजरीवाल की, जानबूझ के किया गया है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ताकि लोगों की यहाँ पे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़े। लोगों को क्या फर्क पड़ता है साहब? मर जाएं लोग, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ बिजली पानी सस्ता चाहिए, क्या कहेंगे? बड़े नेताओं को अपना वोट चाहिए, वोट बैंक के लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। जनता जाए भाड़ में, इनका काम बनना चाहिए। जनता जाए भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। माथुर साहब, लगातार आप ये बात कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, क्या लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये गैस चैम्बर दिल्ली में इसलिए फैलाया हुआ है कि केजरीवाल के दिमाग में ही गैस है। उसमें एक तरह की गैस नहीं, उसका अनेक तरह की गैस है, और उस गैस को निकालना बहुत जरूरी है। हम देखना चाहते हैं जब उनकी राजनीति चमकाने के लिए शरीर में रक्त मांस मज्जा ये स्वस्थ रहे, इसके लिए सांसें जरूरी हैं। जब सांसें रोक दिए जाएंगे तो उनके मुद्दा पर राजनीति करेंगे। को केजरीवाल को समझाने वाला चाहिए हमें। अब ये देखना है कि भारतीय कानून समानता की बात करता है।
एक वीआईपी के लिए भी कानून वही है, एक आम साधारण के लिए भी कानून वही है। अब यहाँ से हम पैदल मार्च करेंगे, पार्लियामेंट थाने में जाएंगे, अगर हमारी एफआईआर दर्ज होगी तो हम भारत के कानून पर मानेंगे, और नहीं तो भारत का कानून भी दोगला है। एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, ईडी ने नोटिस दे दिया, तब तो जा नहीं रहे हो। केजरीवाल कहते हैं ठेंगे पे मेरे एफआईआर, क्या कर लोगे? वो तो खुद को केजरीवाल जी खुद को तो अराजक कह ही चुके हैं। हाँ, वो तो नहीं मानते तो ना कानून। व्यवस्था को मानते ना अम्बेडकर जी को मानते, जिन्होंने ये संविधान बनाया। हाँ। वो तो कहते हैं कि सबसे ईमानदार व्यक्ति मैं ही हूँ, ना खाता ना भाई, जो मैं कहूँ वही सही। और वो पूरी व्यवस्था को लात मारते हैं। यही आप देख सकते हैं, यही वो व्यक्ति है जो सैकड़ों लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था और कहते थे कि उनको जैसी आरोप लगे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस सरकार में कितने मंत्री जेल से सरकार चलाएंगे साहब, ऑपरेट कर रहे थे। नहीं। और सबसे बड़ी चीज तो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई, ये सीएम विदाउट पोर्टफोलियो, इसको कुछ नहीं करना व्यक्ति को। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। और ये पब्लिक को खुद समझ जाना चाहिए। फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में लोगों ने अपनी जिंदगी दांव मिलता है, वैसे बिजली पानी फ्री मिलता है, लेकिन कैसा मिलता है बात तो ये है ना। गटर का पानी मिलता है लोगों के लिए, पियो और रोगी हो। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल मिलता है, मतलब पानी पी लो, बीमार हो जाओ और 2000 का बिल कटा लो। लेकिन वो करे मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पर है? एक दो क्लिनिक को अगर आप मोहल्ला क्लिनिक बोल के पूरे दिल्ली में व्यवस्था, ब्रांडिंग हो रही है क्या? केवल पहले डिस्पेंसरी होती उसने थी, कुछ नहीं किया ना। आप खुद देखो, अगर यहाँ की पब्लिक अगर उससे नया कलेबर, नया नाम दे दिया गया डिस्पेंसरी को, उससे कुछ नहीं होना। पब्लिक खुद ही जवाब देगी आने वाले समय। अच्छा, ये लगातार दिल्ली के अंदर 2-3 समस्याएं रहती हैं जो हर साल दिल्ली वालों को सामना करना पड़ता है। पहली तो पॉल्यूशन की है, दूसरा जल भराव की है, सड़कें आ जाती हैं, और अब तो जमुना मैया भी कृपा कर रही हैं, जगह जगह आ रही हैं, वो भी अतिक्रमण कर रही हैं। व्यक्ति को खुद कुछ नहीं करना। बाढ़ आएगी तो हरियाणा की वजह से, हाँ, हथनी बैराज से पानी आ गया तो इसलिए बाढ़ आ गई, जबकि मोदी जी ने कर दिया जी। यमुना जी की सफाई का जिम्मेदारी केजरीवाल की है, वो खुद व्यक्ति मतलब अपना कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुछ नहीं करे। जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन करना कुछ नहीं है। ये वो रुदाली दुल्हन की तरह बस रोना है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। क्या लगता है सरकार ये जो आप जा रहे हैं एफआईआर कराने, हो जाएगी मुख्यमंत्री की? बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, कानून की बात है, धाराओं के अंतर्गत ये बातें आ रही हैं, इसलिए एफआईआर निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये जो एफआईआर के लिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, देखना होगा कि पुलिस किस तरह से ट्रीट करती है, क्योंकि पुलिस की जान भी आफत में रहती है कि भाई इतना बड़ा आदमी है, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, जगह जगह प्रचार में लगा हुआ है, ईडी को ठेंगे पे रखता है, और उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अगर एफआईआर उसके खिलाफ लिख ली गई तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा चलन चले देश में। वो तो लोकपाल की बात करते थे केजरीवाल जी, ऐसा चलन चले कि नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर हो और बड़े पदों पे बैठे हुए नेताओं की जिम्मेवारी तय हो कि भाई आपने जो कहा वो क्यों नहीं किया। और जब आप सब चीज, महल का, गाड़ी का और सैलरी का, सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हो तो जनता घुट घुट के क्यों मरे? या तो निजाम बदलो या फिर आप कुर्सी छोड़ो, नहीं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस दर्ज करेगी जनता, और जनता दिखाएगी आपको, क्योंकि जनता जब ऊपर बिठाती है तो खींच कर पटक कर नीचे भी गिरा सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए।